हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी करंट अफेयर की सीरीज को आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद हमने पॉलिटी की सीरीज लाई। आपके बीपीएससी यूपीपीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। आप लोग इसको बिल्कुल इससे जुड़े रहिए। और इसी ऑर्डर में, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपकी जीएस के सारे लेक्चर हम आपको देंगे, उसी क्रम में आज हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाने का टॉपिक लेके आए हैं, जिससे कि आप आधुनिक भारत का इतिहास से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया का इतिहास है। तो देखिए, मॉडर्न इंडिया की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे ये सब चीजें हल्की फुल्की चीजें ऐसे बता दूंगा। उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन के तरफ। इतिहास का मतलब होता है कि भूतकाल में ऐसी घटनाएं, ऐसी प्रामाणिक घटनाएं जिनका तार्किक प्रमाण हो, ऐसी घटनाएं जिनका तार्किक प्रमाण हो और जिनको एक क्रमवार रूप में लिखा जाए, तो उनका जो अध्ययन होता है वो इतिहास होता है। इतिहास का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इतिहास का अर्थ होता है इति मतलब ऐसा, हास मतलब हुआ, मतलब ऐसा हुआ होगा, उसी को इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री। ठीक है, तो जो प्रामाणिक घटनाएं हैं उनका क्रमवार अध्ययन, समयवार अध्ययन ही क्या, तार्किक अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास। अब ये आधुनिक भारत हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, क्या है कि इंडियन हिस्ट्री को आप देखें तो सिलेबस को आप जब देखते हैं तो एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मिडाइवल हिस्ट्री, एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट में आप पढ़ते हैं कहां से? पाषाण कालीन सभ्यता से लेके हड़प्पा, पाषाण काल वाली जो काल है उसको देखते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक पीरियड, फिर उसके बाद हम मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, ये सब देखते हैं। उसके बाद फिर हर्षवर्धन के बाद जैसे ही अपने यहाँ क्या कहते हैं, विदेशी शक्तियां जब हमारे भारत में प्रवेश करने लगती हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं और भी लोग हैं, तो वहां से हम मध्यकाल की बात करते हैं। तो और मध्यकाल कहाँ समाप्त होता है? मध्यकाल की समाप्ति को हम देखते हैं जब तक यूरोपीय शक्तियों का यहाँ आगमन होने लगता है, उसी के साथ हम मध्यकाल को वहां विराम देते हैं। इतिहास के रूप में ऐसा कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम कहां पढ़ेंगे? हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे कि यूरोपीय शक्तियां, जो यूरोप की शक्तियां हैं, जैसे वो पोर्तुगीज हैं और डच हैं, अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी हैं, ऐसी जो यूरोपीय शक्तियां हैं, उनके देश हैं, उन्होंने व्यापार के लिए अपनी कंपनियों को भेजना चालू किया। वहां से हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कंपनियों का आना शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ। देखिए, ऐसा है कि भारत और क्या कहते हैं कि जो यूरोप है, तो उसके बीच में व्यापार पहले से भी होता आ रहा है। हम हड़प्पा सभ्यता या मौर्य पीरियड वगैरह में भी देखते हैं कि हमारा जो व्यापार था वो कहीं ना कहीं होता था उन लोगों से, यूरोपीय शक्तियों से। लेकिन हुआ क्या, ये जो नई व्यवस्था आप देखने को मिल रही है, ये शुरू कहां से हो रही है? देखिए, ऐसा है कि जब वहां के राजाओं ने नए नए समुद्री यात्रियों को फंड देना चालू किया कि आप जाइए और नए रास्ते खोजिए। हुआ क्या कि मुस्लिम वर्सेस जो अरब कंट्रीज थी, जो कि कस्तुनतुनिया जो शहर था, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो मुस्लिम रिलीजन वर्सेस क्रिश्चियनिटी का जो युद्ध हुआ, उसमें हुआ क्या कि जो आप देखते हैं मैप में आप देखते होंगे कि जो इटली से जाने का रास्ता था, यूरोप और इटली से लेके एशिया तक आने का, वो रास्ता कहीं ना कहीं उस युद्ध के दौरान, उस युद्ध के बाद वो ब्लॉक हो गया। तो अब क्या था कि मैं आपको मैप से समझा देता हूं। यहाँ पे जगह थोड़ी कम बन रही है। अच्छा, इसे मैं मिटा के थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे ये चीजें डेवलप हुई, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसको मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, देखो होता क्या है, ये देखिए, ये मैं आपको हल्का सा समझाने के लिए बना रहा हूं। ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये रहा आपका यूरोप का, और ये रहा आपका एशिया, और ये रहा आपका भारत। ठीक है, मैं ऐसा एक मोटे तौर पे बना रहा हूं। ठीक है, अब ये भारत रहा और ये रहा आपका साउथ, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक, तो अब हुआ क्या, देखिए, हमारा भारत से जो
क्या कहते हैं, ये जो यहाँ की जो सभ्यताएं, यहाँ का जो समाज है, अर्थात यूरोप से भारत का जो व्यापार है, वो कहीं ना कहीं इस रूट से होता था, ऐसे, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ इटली पड़ता है, तो यहाँ के थ्रू ऐसे ऐसे होता था, इस रूट से होता था कहीं ना कहीं। आप समझिए मोटे तौर पे कि इस रूट से यहाँ व्यापार भारत से और यूरोप के बीच में होता था। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ, अब अच्छा ये क्या है, अरब कंट्रीज है, यहाँ पे ईरान, इराक और ये सब है, और जो कहते हैं इधर है रोमन साम्राज्य और इधर है आपके अरब कंट्रीज। तो इनमें जो युद्ध हुआ, धर्म युद्ध, उसके कारण ये रास्ता हो गया ब्लॉक, ठीक है। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको उसमें और डिटेल में समझाया जाएगा, क्योंकि वहां का ये टॉपिक है। अभी आप समझिए कि युद्ध के दौरान ये रास्ता हो गया ब्लॉक, अब यहां से आना जाना चीजें रुक गया। तो अब हुआ क्या, अब यूरोप के देशों में क्या हुआ, देखिए वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम पहले ही बन चुका था, ठीक है, वहां पे पार्लियामेंट का होना या वहां पे सिस्टमेटिक रूप से शासन होना शुरू हो गया था। तो उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए था कि हमें नए नए मार्ग मिले, क्योंकि ये मार्ग तो ब्लॉक हो गया, अब उनको अभी व्यापार करना है। तो व्यापार करने के लिए क्या किया उन्होंने, उनके राजाओं ने, जैसे यहाँ पे पोर्तुगीज है, यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ फ्रांस है, ठीक है, स्पेन है, सबके राजाओं ने क्या किया, अपने यहाँ से जो कहते हैं समुद्र यात्री, उनको भेजना चालू किया कि आप जाइए और विभिन्न देशों से संपर्क करिए और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाइए। और उसी के क्रम में उपनिवेश बनाने की घटना भी आगे हुई। तो अब होता क्या है, यहाँ यूरोप के कई देशों से, जैसे कि आपके स्पेन से, ब्रिटेन से, हॉलैंड से निकलते हैं यात्रीगण। तो इंडिया की जो बात करते हैं तो यहाँ पुर्तगाल से कौन निकलता है, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा क्या करते हैं, वो इस रूट से साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे यहाँ से चलते हुए ऐसे करके वो भारत पहुंचते हैं। यहाँ भारत के पश्चिमी तट पर, जो कि जिसका नाम था कालीकट बंदरगाह, ठीक, कालीकट बंदरगाह, यहां पहली बार पहुंचते हैं कौन, वास्को डी गामा। देखिए यात्रा कैसे हो रही है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वास्को डी गामा पहले चले और पहुंच गए, बहुत यात्री यहां से निकले, कुछ लोग यहां तक पहुंचे और यहां इससे आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उस समय क्या था ना, इतनी सुविधाएं नहीं थी, मैप नहीं थे, और समुद्रों में तूफान आना, बहुत सारी चीजें होना। तो उससे क्या होता, टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं था। ये बात कब की हो रही है, बात हो रही है 1490 1500 ऐसे समय की हो रही है। सोचिए ये 1500 के आसपास, 1490 से 1500, या आप 1400 ले लीजिए कि 1400 से 1500 के बीच में ऐसी ये यात्राएं चल रही हैं। अच्छा, इनको फंडिंग कौन करता था, वहां के राजा करते थे कि आप जाइए और व्यापारिक रिश्ते बनाइए अन्य देशों के साथ, या उपनिवेश ढूंढिए, बहुत सारी चीजें जो भी रही हो उनकी। तो मेन तो व्यापार ही था। अब हुआ क्या, वास्को डी गामा पहले इस रास्ते से भारत से व्यापार होता था, ठीक है, ये समझिएगा, इस रास्ते से। वास्को डी गामा ने ये रास्ता अपना लिया, कौन सा, अफ्रीका के इधर से चलते हुए इधर से फिर यहां पहुंचा कालीकट। तो अगर कहा जाए कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, नहीं, क्योंकि भारत से यूरोप के जो देश थे, प्राचीन देश थे, जो ग्रीक कंट्रीज थी, जो इटली था, रोमन साम्राज्य था, उसके संपर्क पहले से थे, वैसे संबंध हमारे पहले से थे, लेकिन अर्थात वो भारत को जानता था। लेकिन वास्को डी गामा ने क्या किया, इस रूट से ना आकर इस रूट से आया, एक नए मार्ग से भारत आया। इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए मार्ग की खोज की, भारत की खोज नहीं की। वास्को डी गामा ने क्या किया, भारत के लिए नए मार्ग की खोज की। याद रखना, नए मार्ग की खोज की। अगर कोई कहे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो नहीं,
ऐसा देखिए क्या होता है, बचपन में बच्चे को पढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। भारत का पहले से व्यापार रोमन कंट्री से था। उसने क्या किया था, जो ये रास्ता था जब युद्ध के दौरान ब्लॉक हो गया, युद्ध के कारण अरब वर्सेस मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, तो एक नए रास्ते की तलाश करते हुए वास्को डी गामा अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक दूसरे रास्ते से भारत पहुंचा था। तो क्या किया वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा ने एक नए रास्ते की खोज की। उसने भारत की खोज नहीं की, भारत तो पहले से था, और भारत को रोमन साम्राज्य के लोग जो थे, व्यापारिक चूंकि संबंध थे, तो वो लोग जानते थे आपस में। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे एकदम क्लियर रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता भी है कि भारत के लिए नए मार्ग की खोज किसने की, वो की वास्को डी गामा ने। ये कौन है, ये है पोर्तुगीज, पुर्तगाली यात्री हैं। अच्छा, ये कब पहुंचे थे, अच्छा कहां पहले पहुंचे, ये पहुंचे हैं सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर। कहां, कालीकट बंदरगाह पर। और ये समय क्या है, वो समय है 1498 ईस्वी, 1498 ईस्वी। वैसे आप 20 मई याद रखना हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 1498 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ष याद रहना चाहिए। ठीक है, और ये क्यों याद रहना है, क्योंकि वास्को डी गामा ने नए मार्ग की खोज की भारत के लिए, भारत की खोज नहीं की, ये आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको यहां बताया। अच्छा, केवल वास्को डी गामा ही नहीं निकले थे, उस समय यूरोप से कई यात्री निकले थे। जैसे स्पेन से कोलंबस निकला था, ब्रिटेन से कैप्टन कुक निकले थे, हॉलैंड से, हॉलैंड के तस्मान थे, वो भी निकले थे। तो सब लोग क्या कर रहे थे, नए नए देशों की तलाश, जिससे कि वो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ा सके, मुनाफा कमा सके। उन्होंने रिस्क लिया। तो जब कोलंबस की बात बताई जाती है, कोलंबस, पता है कोलंबस निकला था इंडिया को खोजने, कोलंबस निकला था इंडिया को खोजने, लेकिन वो हुआ क्या कि समुद्र में, चूंकि उस समय इतनी टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं थी, तो हुआ क्या कि वो इस तरफ ना आके, यहां ना आके, वो इधर घूम गया अमेरिका की तरफ। तो जब वहां पहुंचा ना, तो उसको लगा कि मैं भारत पहुंचा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये भारत नहीं, ये अमेरिका है। तो इसलिए कोलंबस को अमेरिका की खोज की दी जाती है उसको, कि उसका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर कहेगा कि कोलंबस ने किसकी खोज की, तो अमेरिका देश की खोज की। और ये कहाँ का यात्री था, तो स्पेन का यात्री था। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैच कराने में आता है सीधा, कि दे देगा कि किस किस 3-4 कंट्री दे देगा और बोलेगा किसने खोज की। तो अगर भारत कहेगा तो वास्को डी गामा, कि वहां जो नए मार्ग की खोज की। स्पेन के कोलंबस जो थे, उन्होंने अमेरिका की खोज की। अच्छा, ब्रिटेन के कैप्टन कुक जब निकले यात्रा करने, तो वो कहां पहुंचे, वो यहां पहुंचे। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। मैप में आप समझेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जब यहाँ यूरोप से निकलते हैं कैप्टन कुक, तो यहाँ पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज उन्होंने की। और हॉलैंड एक देश है, उसमें वहां के यात्री तस्मान है, वो पहुंचते हैं न्यूजीलैंड। ये यहीं पे है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास में, उन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए मार्ग की खोज की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड की। इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट मेकिंग करते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये फैक्ट आ सकता है। एक तरफ दे देगा देश, एक तरफ दे देगा कि किसने खोज की। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ के यात्री थे, कोलंबस स्पेन के, कैप्टन कुक ब्रिटेन के, तस्मान हॉलैंड के। ठीक, तो आप समझ गए कि कोलंबस कैसे आए थे। कोलंबस अफ्रीका से होते हुए आए थे। अफ्रीका, देखिए अफ्रीका महाद्वीप है इधर से, और पहले हमारी यात्रा कैसे होती थी, यहां से। ठीक, तो आपको ये समझ में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैप बना के मैंने समझाया यहाँ पे आपको। अब देखिए हुआ क्या कि जब यहाँ से कई कंपनियां अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ने लगी, तो यहाँ से पुर्तगाल की कंपनी, डच देश की कंपनी, डच अंग्रेजों की कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी निकली। जो डेनिश देश है वहां से निकले, फ्रांस से निकले। लेकिन ये है कि समय के अंतराल में आए हुए, कोई पहले आया, कोई बाद में आया। तो ऐसे में क्या करना है हमको ये याद रखना है कि क्रम क्या है उसका, कि कौन सा देश पहले आया, कौन सा देश बाद में आया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि इनके आने का क्या क्रम है। भारत में ये यूरोपीय शक्ति जब आई तो कौन पहले आई और कौन बाद में आई।
तो जो सबसे पहले आई वो कौन थी? पोर्तुगीज या पुर्तगाली। ठीक है, पोर्तुगीज, पुर्तगीज, पुर्तगाली, ये दोनों शब्द सेम है। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? तो सबसे पहले सबसे शक्तियों का आगमन के क्रम में सबसे पहला कौन सा देश है? पोर्तुगीज। फिर कौन सा देश आया? डच। फिर आया अंग्रेज। फिर आए कौन से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज आए। उसके बाद आई डेन, डेन मतलब डेनिश जो देश था। फिर आए सबसे लास्ट में कौन आए? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ठीक, तो याद रखिएगा आप, पोर्तुगीज सबसे पहले आए हैं, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ठीक है। अच्छा, कंपनियां इतनी आई थी, लेकिन अंततोगत्वा लास्ट में अंग्रेजों ने सबको लड़के झगड़ के या जो भी हुआ, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कैसे उन्होंने पोर्तुगीज को ऐसे भगाया, कैसे डच को भगाया, कैसे डेनिश को भगाया, कैसे फ्रांसीसियों को भगाया और लास्ट में कंट्रोल खुद लिया। तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज आए और यहाँ कंट्रोल कर लिए, उन्होंने इन लोगों से युद्ध किया और कभी पुर्तगीज को सीमित किया, फिर डचों को यहाँ से हटाया, फिर किसी से खरीद लिया कुछ और फ्रांसीसियों से युद्ध किया और फिर इनको यहाँ पे पूरा कंट्रोल अंग्रेजों ने किया। हालांकि आप ये जानते होंगे कि कुछ जगह पे इनके, कुछ स्थान पे इनके कंट्रोल थे, जैसे पोर्तुगीज का गोवा वगैरह में था, तो ऐसे कुछ बचे हुए थे। बट टोटली अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का कंट्रोल अंततोगत्वा फाइनली इन्होंने कंट्रोल यहाँ पे किया और शासन किया यहाँ पे। ठीक है, तो पोर्तुगीज का सबसे पहला जो यात्री है पुर्तगाल का, वो कौन है? वास्को डी गामा। कब पहुंचते हैं? 20 मई 1498 को। कहां पहुंचते हैं? भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर। और किस बंदरगाह पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ये किसकी सहायता से वास्को डी गामा जब आ रहे थे तो ये गुजराती यात्री थे, एक गुजराती यात्री थे, उन्होंने इनकी सहायता की थी। उनका नाम था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और रुकिए मिटा के तब लिखता हूँ। उनका नाम था अहमद इब्न मजीद। ठीक है, उनका नाम था, एक गुजराती यात्री थे, गुजराती यात्री, एक गुजराती व्यक्ति थे कह लीजिए, उन्होंने इनकी सहायता की थी वास्को डी गामा की, अहमद इब्न मजीद। ये नाम याद रखिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है और एक बार बना भी है कि किस व्यक्ति ने वास्को डी गामा की भारत की यात्रा में सहायता की थी। तो व्यक्ति कौन से थे? गुजराती व्यक्ति थे, अहमद इब्न मजीद। ठीक, 1498 में ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचते हैं। ठीक है, तो किसने सहायता की? अहमद इब्न मजीद ने। अब आगे देखते हैं कि जब ये कालीकट पहुंचते हैं, ठीक है, जब ये कालीकट पहुंचते हैं तो वहां का जो शासक है, वहां के जो शासक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए था कि क्यों नई यात्राएं चालू हुई थी, व्यापार के लिए, उपनिवेश बनाने के लिए। ठीक है, तो जब ये वास्को डी गामा कहां पहुंचा? कालीकट। जब कालीकट पहुंचता है ना, तो कालीकट के वहां के शासक, वहां के जो शासक हैं, कालीकट के शासक कौन थे? जमोरिन। जमोरिन, जमोरिन नाम के शासक वहां पे थे। उन्होंने उसका स्वागत किया, उन्होंने उसका स्वागत किया, क्योंकि वो एक व्यापारी के रूप में आया था और उनके लिए स्वागत की बात थी कि ठीक है, आया है, व्यापार करेगा और यहाँ से सामान लेके जाएंगे और हमें भी फायदा होगा, वो भी लाभ कमाएंगे, तो व्यापार में तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो जमोरिन जो वहां के शासक थे, उन्होंने स्वागत किया। तो आप याद रखिएगा क्या फैक्ट, कौन सा व्यक्ति था जो वास्को डी गामा को सहायता किया था? अहमद इब्न मजीद। किस तट पे आए थे? पश्चिमी तट पर। कौन सा बंदरगाह था? कालीकट का बंदरगाह। और कौन सा शासक उनका स्वागत किया? कालीकट के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। ठीक, अच्छा मैं एक बता दूं, इंडिया में जो साउथ के कोस्ट हैं, यहाँ पे अपने यहाँ जो होता है मसालों
का जो व्यापार और अपने यहाँ जो सूती वस्त्र कपड़ों का व्यापार, इसका सबसे बड़ा आकर्षण था यूरोपियों के लिए। बहुत बड़ा आप देखेंगे जो यूरोपीय यात्रियों के व्याख्यान है ना, तो वो लोग बताते थे कि इंडिया में केवल चांदी जाती है, वहां से आती नहीं है। ये कब की बात है? जब इंडिया गुलाम नहीं हुआ था, उसके पहले इंडिया का व्यापार बहुत शानदार चल रहा था और वहां के लोग परेशान थे इंडिया के कपड़ों से। यहाँ का मलमल जो था ना, बंगाल का मलमल बहुत फेमस था, वहां के राजघराने में वहां की लड़कियां, वहां के पुरुष पहनते थे और बहुत महंगा बिकता था। यहाँ का मलमल हो गया और यहाँ का और कपड़ा हो गया, मसाले हो गए। मसालों के लिए तो सारा क्या कहते हैं वो, ये यहाँ